हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको इस हाई नेक ब्लाउज की कटिंग बताई थी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी सिलाई बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने पहले से ही फैब्रिक फेविकॉल से अटैच करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया है और अब हम इसकी सिलाई आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गले को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कटिंग करते समय पे हमारा ये गले में का टुकड़ा बचा था इस तरह से, तो उसको हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे पेपर बकरम पे काटेंगे। तो पेपर बकरम को हमें यहाँ पे ले लेना है और इसको डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर इस टुकड़े को रखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट को ही हमें रख लेना, तभी भी काम चल जाएगा। और अब हम इसको पिन लगा लेते हैं और ये पिन लगा लेने के बाद इस वाले पार्ट को नापेंगे। यहाँ से देखिए कितना लंबा है, तो ये हमारा 3.25 इंच के करीब आ रहा है। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और इसकी चौड़ाई को भी नाप लेना है और इसको बकरम पे हम आधा इंच कम काटेंगे इसकी चौड़ाई को इस तरह से। तो अब हम इसको काटना किस तरह से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे 3.25 इंच पे इस तरह से, जितना लंबा है उतना, और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। और ये खींच लेने के बाद इसका चौड़ाई जितना है उसमें हम यहाँ पे 3 पॉइंट या आधा इंच कम करेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा कम कर देना है और अब हम इस लाइन को इस तरह से ऊपर तक खींच लेना है। और अब हम नीचे से बकरम को 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से ऊपर तक इसमें मिला लेंगे। तो इस तरह से इसको मिला लेना है और अब हम इसको काट लेंगे। तो इसको बिल्कुल बराबर से हमें फिक्स काट लेना है इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल बराबर हम काट लेंगे। ऊपर वाली साइड पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हैं बकरम को, और नीचे वाली साइड पे बिल्कुल फिक्स काटेंगे इस टुकड़े के बराबर। तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर तक काट लेंगे और अब हम चलते हैं प्रेस के ऊपर इसको चिपकाने के लिए। तो यहाँ पे हम प्रेस के ऊपर आ चुके हैं। अब हम इस तरह से अस्तर का एक टुकड़ा ले लेंगे और इस तरह से इस गले को यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे राइट साइड में हमारा थोड़ा कपड़ा होना चाहिए, तो इस हिसाब से इसको बिछा के रख दिया है हमने और इसको हम अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं है तो आप इसको मशीन से भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको काट लेंगे और इसको अंदर वाली साइड पे तो बिल्कुल फिक्स हमें काट लेना है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी काट के रेडी कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद बाहर की तरफ हम 1/2 इंच अस्तर को एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेंगे और इसी तरह से दूसरे को भी बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने दूसरे को भी बना के रेडी कर लिया है। तो हम सभी पार्ट्स को एक साथ रखते हुए चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने के लिए। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इस गले को हम बना के ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमने अस्तर रखा था इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए गले को हमें सेट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से किनारे से सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से राउंडिंग में। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसको कर लिया है। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको काट देंगे और अब हम इसको सीधा कर लेना है। तो इसमें यहाँ पे हम अंडर कवर वाला डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग को हमने पहले से बना के रखा है गोल्डन कलर में। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख के इसको सीख सकते हो। तो सबसे पहले पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम पहले से ही काट के इस तरह से रेडी कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम मशीन के फुट को एक साइड में सेट कर देंगे। तो ये सेट करते समय पे सुई अंदर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब हम इस तरह से इसको रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल पाइपिंग के किनारे आनी चाहिए और नीचे वाला कपड़ा भी आपका सिर्फ 1/4 इंच दबना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको लगा के रेडी कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे में भी हम लगा के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से आराम आराम से लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें यहाँ पे इस तरह से ले लेना है और अब हम यहाँ पे इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे। और ये रख लेने के बाद अभी हमने जो नेक सेट किया है उसको इस तरह से रखेंगे। दोनों कपड़े के बीच में पाइपिंग को रख लेना है और इसमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा खिसक जाता है, इसलिए यहाँ पे पिन लगानी ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ऊपर तक पिन लगा के रेडी कर लेंगे इसको। और ये पिन लगा लेने के बाद में जो हमारा सिलाई विजिबल हो जाता है पहले से ही, तो उसी के ऊपर हम सिलाई चला लेंगे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से। तो इस तरह से आराम आराम से बिना किसी कपड़े को खींचते हुए यहाँ पे चला लेना है हमें सिलाई को। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे सिलाई चल जाएगी पिन लगा लेने के बाद में। तो इस तरह से इसको चला लेना है। तो ये चला देने के बाद अब हम यहाँ पे पिन्स को निकाल देंगे और इस तरह से पिन निकाल देने के बाद अब हम यहाँ पे अंदर कट्स लगा देंगे। ये कट्स आपकी बिल्कुल सिलाई के पास में रहेंगे, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कट्स लगा देने के बाद आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये हमारा अंडर कवर पाइपिंग यहाँ पे लग के रेडी हो जाता है। तो इसको इस तरह से पलटा देंगे और इसको हल्के से इसमें प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है। तो ये बाद में हमारा नेक कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे इस तरह से हुकाई पट्टी की यहाँ पे इस तरह से चेक करके देखेंगे। तो ये हो जाने के बाद सबसे पहले हम हुकाई पट्टी यहाँ पे लगा लेते हैं, ये आप बाद में भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम इस तरह से हुकाई पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे जितना आपने कटिंग में मार्जिन रखा था उतना दबाते हुए इस हुक की पट्टी को लगा लेंगे। ये लेफ्ट या राइट साइड में आप अपने सुविधानुसार लगा लीजिएगा। तो इस तरह से एक धार सिलाई ऊपर लगा लेंगे और ये लगा लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड देंगे और सबसे पहले किनारे से सिलाई चला लेंगे ये वाला। तो ये हमारा हुक वाला पट्टी इस तरह से बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर तक चला लेंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पे हम आधा एक सिलाई पक्का लगा लेंगे और यहाँ पे 1 इंच दूरी पे एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हुक्का पट्टी बिल्कुल आसानी से बनकर रेडी हो जाता है इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में अब हम हाई वाला पट्टी लगा लेंगे। तो हाई वाला पट्टी हम यहाँ पे उल्टे साइड से सीधी साइड की तरफ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ अस्तर को ही डबल करते हुए ये पट्टी बना लिया है, क्योंकि वेलवेट में ये है ज़्यादा मोटा हो जाएगा इसलिए।
तो इस पट्टी का तैयार चौड़ाई हमने 2.25 इंच रखा है फ्रेंड्स, और इसका इस तरह से लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और ये लगा लेने के बाद अब हम नाखून से इसको प्रेस कर देंगे, और ये कर लेने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम इसको डबल कर देंगे, इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हम यहाँ पे पक्का वाला सिलाई रफू करते हुए लगा लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। इस तरह से लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे, और ये काट देने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से पलटेगा। तो इस तरह से इसको पलटा लेना है और सुई की मदद से इसको अच्छे से नोक निकाल देंगे। अगर आप यहाँ पे दोरे से हाई बनाना चाहते हो तो दोरे से भी बना सकते हो, लेकिन हम इस पे मशीन की हाई बनाने वाले हैं। तो इस तरह से इसको कर लेना है, और ये कर लेने के बाद अब हम इस पट्टी को इस तरह से बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहले वाला सिलाई उसको हम कवर करते हुए इस तरह से रखेंगे इस पट्टी को, और यहाँ से हम नीचे से यहाँ पे हाई बनाते हुए आएंगे। तो हाई बनाने के लिए सबसे पहले एक बारीक सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पे जो कमर की पट्टी लगेगा उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए अब हम यहाँ पे हाई बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 4-5 जितने भी आप बनाना चाहते हो उतने बना लीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले चॉक से यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा, और उसके बाद में इसको आप बना लेंगे। तो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 5 बनाने वाले हाई को, तो इस तरह से इसको बनाते हुए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल पक्की सिलाई से हम इसको बनाते हुए रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हाई का पट्टी बनकर रेडी हो जाएगा, और ये हो जाने के बाद अच्छे से धागे को यहाँ पे हम काट देंगे। तो इस तरह से काट देने के बाद में अब हमारा ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अब हम दोनों पट्टियों को एक के ऊपर एक रखेंगे और इसको चेक कर लेंगे, और नीचे से यहाँ पे पट्टी को यहाँ पे एक्स्ट्रा काट लेंगे इस तरह से। और ये काट लेने के बाद अब हम इसको ये इस तरह से बन जाता है। अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसमें पाइपिंग अटैच करने के लिए यहाँ पे भी अंडर कवर वाला पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग के साइड में आधा इंच कपड़ा रखेंगे इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे पाइपिंग के साइड पे आधा इंच कपड़ा रखते हुए डोरी पाइपिंग को यहाँ पे हम काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। तो इस तरह से इसको काट लेना है, और इसको यहाँ पे लगाने के लिए भी फुट को एक ही साइड में हमने सेट कर दिया है मशीन के, और इसको इस तरह से रखते हुए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हमारा सिलाई यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा भी हमारा आधा इंच दबना चाहिए, जितना आपने सिलाई मार्जिन में रखा है उतना यहाँ पे दबना चाहिए। तो इस तरह से आराम आराम से बिना किसी कपड़े को खींचते हुए इसको लगा लेना है। तो इस तरह से इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाली साइड पे भी हमें इसको लगा लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों को भी लगा के हुए रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और ये कर लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पे उल्टा करेंगे, और यहाँ पे जो कट्स था हमारा बस्ट पॉइंट का तो उसको हाईलाइट कर लेंगे, और इसको नीचे यहाँ पे दूसरा पार्ट ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो पहले सिलाई हमारा विजिबल होता है तो वो इसी तरह से यहाँ पे इसमें अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारा मिलना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर तक सिलाई को लगा लेना है हमें, और ये सिलाई लगा लेने के बाद इसको हम डबल सिलाई लगा लेंगे और बाद में ओवरलॉक भी करके लाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको अटैच करके रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इस तरह से हो जाता है। ऊपर की साइड पे एक आधा पॉइंट बढ़ जाता है तो उसको हम काट के बार में इस तरह से सेट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों भी पार्टों को हमने बना के हुए रेडी कर लिया है, और इसमें ओवरलॉक भी करके ला लिया है। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेते हैं, और यहाँ पे हम टक्स लगा लेंगे। तो जो हमने मार्किंग कटिंग करते समय पे लगाया उसी के ऊपर हम टक्स को लगा लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आधा इंच हम कपड़ा दबाएंगे और बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगाते हुए यहाँ पे पक्का कर लेंगे, और इसी तरह से दूसरा वाला भी हम टक्स लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से टक्स लगाते हुए रेडी कर लेना है। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो नॉर्मली जैसी कमर की पट्टी हम अटैच कर लेते हैं उसी तरह से अटैच कर लेना है इस तरह से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए, और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक छोटा सा प्लेट लगा लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाली डॉट में भी यहाँ पे हम छोटा सा चुन्नट डाल देते हैं इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद इस वाले पार्ट में भी हम यहाँ पे पट्टी लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी प्रिंस वाली पार्ट की जगह पे एक छोटा सा चुन्नट डाल लेंगे ताकि उसमें हमारी पट्टी में सिकुड़न वगैरह ना आ जाए। तो इस तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें कर लेना है। तो ये इस तरह से लगा लेने के बाद में पूरा मार्जिन हम पट्टी की तरफ रखेंगे और इसमें एक धार सिलाई लगा लेंगे ऊपर से फिनिशिंग के लिए। तो इसको लगाते हुए सभी पार्टों में हमें लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से आराम आराम से इसको लगा लेते हैं। तो ये लगा लेने के बाद धागे को काट देंगे, और ये काट देने के बाद सभी पार्ट्स को अलग कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद में अब हम बैक पार्ट को इस तरह से उल्टी रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से कच्चा सिलाई लगा देते हैं इस पट्टी को फोल्ड करते हुए। तो बाद में हम इसको तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसको लगा देना है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट्स में भी एक कच्चा सिलाई लगाते हुए इसको रेडी कर लेना है इस तरह से मोड़ते हुए। तो बाद में हमें इसमें तुरपाई करनी पड़ेगी, और ये आगे की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे, और यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से आने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं। और ये कर लेने के बाद दूसरे वाले पार्ट में भी हम सेम प्रोसेस कर लेना है, इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस सभी पार्ट को हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है।
तो ये हो जाने के बाद अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से इसको रख लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को ऊपर रखेंगे हम इस तरह से, और सीधी साइड को सीधी साइड मिलाते हुए रखेंगे, और यहाँ पे कट्स वाली जगह पे पहले हम चेक कर लेंगे और इस तरह से इसको रखेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद आधा इंच हम कपड़ा दबाते हुए इसको सिलाई को चला लेना है इस तरह से शोल्डर को, और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए ये हमारा। और यहाँ पे आने के बाद अगर ये पॉइंट मुड़ता नहीं है तो इसको इस तरह से मोड़ देना है। तो अगर चाहे तो आप यहाँ पे छोटा सा कट भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैंची से कट लगा देंगे बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लगाने के बाद में अब हम ये मूवमेंट कर पाएगा, और आगे की तरफ हम इसको चला लेंगे थोड़ी दूर तक इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ी दूर तक चला लेने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को निकाल देना है, और ये कर लेने के बाद दूसरा शोल्डर भी हम अटैच करेंगे। तो इसको हम पहले से ही कट लगा लेते हैं, पहले यहाँ पे इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए हमें रख लेना है इस तरह से। और ये रख लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे, और यहाँ से हम सिलाई को लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मशीन को अंदर डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी बराबर से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम इस सिलाई को चला लेंगे, और इस तरह से चलाते हुए इसको बाहर लाना है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से चला लेंगे, यहाँ पे प्लेट्स वगैरह नहीं पड़नी चाहिए आपकी। तो इस तरह से यहाँ पे आने के बाद में इसको पक्का कर लेंगे सिलाई को। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे जो नेक सेट किया था उसको इस तरह से खोल देना है, और इसको इस तरह से रखेंगे, और इसको यहाँ पे हम पलट देते हैं। और पलट देने के बाद जो हमने कट्स लगाए थे दो जगह पे शोल्डर के, तो उन कट्स टू कट्स मिला लेना है, और यहाँ पे बीच में एक छोटा सा हमें यहाँ पे मिडल में कट्स लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहले हमने अटैच किया वो लकीली उसी साइड यहाँ पे आके रुक चुका है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से एक छोटा सा कट्स लगा देना, और ये कट्स लगा देने के बाद में अब हम यहाँ पे इस तरह से उल्टी साइड से ही सिलाई लगा लेंगे, जो हमने सिलाई रोकी थी वहीं से। तो वहीं से स्टार्ट कर देना है आधा इंच कपड़ा दबाते हुए, और अब हम इसको चला लेंगे बिल्कुल पॉइंट तक। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला कपड़ा है इसको हम पहले निकाल लेंगे, नहीं तो ये नीचे ही फिक्स हो जाएगा। तो इसको आगे की तरफ यहाँ पे मोड़ के रख लेना है, और जो हमारा कट्स हैं उसी कट्स तक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पक्का करते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों भी हमारे एक बराबर यहाँ पे बिल्कुल मिडल में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से खोलते हुए रख लेंगे, और इसको बराबर एक बराबर चेक करेंगे यहाँ पे। और बिल्कुल जो हमने कट्स लगाया था मिडल वाला, तो मिडल वाले कट्स से लेकर ऊपर तक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, और इस तरह से यहाँ पे पक्का कर लेंगे। और ये पक्का कर लेने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए, और ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर ये रेडी हो जाता है। तो देखिए पाइपिंग टू पाइपिंग हमारा मिल चुका है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चिरवा लगा लेंगे। और ये चिरवा लगा लेने के बाद जहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट किया वहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये कर लेने के बाद इसमें हम मजबूती के लिए एक सिलाई और लगा लेंगे बिल्कुल बारीक वाला। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ पे हम रेडी कर लेते हैं। तो ये सिलाई बिल्कुल आराम आराम से लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसमें ओवरलॉक करके लाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो इसमें हम ओवरलॉक करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ओवरलॉक करके लाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू से ही लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वेलवेट में ये सिलाई दिखेगा नहीं, तो इसमें हमें तुरपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल बकरम के बराबर हम सिलाई लगाते हुए बारीक वाला सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सफाई के साथ हमारा ये हाई नेक अटैच होकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से पेशेंस से हमें यहाँ पे बिल्कुल किसी भी कपड़े को बिना खींचे हुए इस सिलाई को पूरे में हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए लगा लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, और इसी तरह से आराम आराम से पूरे गले में हम इसको सिलाई लगाते हुए आगे तक हम आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद पक्का करेंगे और इसको काट लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हाई नेक सेट हो चुका है। और स्लीव लगाना और फिटिंग करना तो आपको आता ही होगा, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, और इसके बाद में इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा फाइनल लुक आ जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।